जय श्री राधे। सबसे पहले हम सदगुरुदेव गुरु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन प्रणाम। और हमारा प्रश्न ये है कि आज हम जो हैं यहाँ पे गुरु जी के कृपा से और हमारो कई जन्मों का पुण्य से हैं यहाँ पे। हम गुरु जी से प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि हमारे माता पिता जो हैं वो हमको यहाँ पे आने के लिए रोक रहे थे, बोल रहे थे कि अभी मत जाओ, बाद में चले जाना। और हमारे जो घर में है सब सात्विक नहीं हैं और हम बहुत परेशान रहते हैं। और उसी परेशानी की वजह से हम दूसरे संत के शरण में चले गए थे मन शांत रखने के लिए। वहाँ पे हम 1.5 साल थे। आज हम 1.5 साल बाद फिर वापस घर पे आए हैं, हमको 3 महीना हो गया है। और हमारे माता श्री इधर उधर जाके बोलती थी कि हमारा बेटा चला गया है, आ नहीं रहा है। आ जाता तो वो जो कहता तो हम वो करते। तो उनकी कृपा से भगवान ने उनकी कृपा सुनी तो हम आ गए। और आज हम आ गए तो उनको मंत्र लेने के लिए बोल रहे थे कि चलिए गुरुजी आए हैं अयोध्या में, मंत्र ले लेते हैं। आज से हम 20 दिन पहले बोले उनको तो बोल रही हैं कि अभी नहीं जाएंगे, बाद में मंत्र लेंगे। भगवान की कृपा हुई, हमारे नाना श्री एक्सपायर कर गए और उधर उनको भगवान ने उधर भेज दिया और इस योग में नहीं आ पाए। और अब प्रश्न करो, प्रश्न, प्रवचन मत करो। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि और हमारे घर वाले हमारे शादी के लिए बोल रहे हैं तो हम उस हाल में क्या करें? हाँ, तो ये सवाल तो बढ़िया है, तुम्हारी परेशानी है। देखो, ये भागवत में सुखदेव जी की कथा आती है। सुखदेव जी ने जन्म लिया, उसके बाद में वो सीधे चले गए जंगल में। तो उनकी माता रोती रही, हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र, मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी, नहीं जीऊंगी, मुझे लाओ। तो पिता श्री व्यास जी गए तो पुत्र ने तेरी तरह उनको समझाया कि मुझे प्रपंच में मत डालो, मैं उसके लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मेरा जो अवतार हुआ है, मेरा जो जन्म हुआ है, भगवान की कथा के लिए हुआ है, मुझे तप जप करने के लिए हुआ है, मुझे माया प्रपंच से दूर रहना है, इसलिए मुझे मत ले जाओ। और पिताजी तुम्हारी उम्र भजन की है, तुम भी ग्रस्त में मत फंसो बुढ़ापे में। पर व्यास जी नहीं माने, लौट आए। बाद में व्यास जी ने आचार्यों को, ज्ञानियों को भेजा तो सुखदेव जी आए। उन्हें लगा कि लक्ष्य की पूर्ति हो रही है। ऐसी तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे लिए प्रार्थना की कि मेरा बेटा लौट आवे, तो वो जो कहेगा मैं वही करूँगी। और मैं बच्चे से कभी ऐसा नहीं करूँगी कि वो रोवे फिर भाग जाए। पर जैसे अब तुम लौट आए तो अब माँ कह रही है कि नहीं, हम फिर मत भजन करो, फिर गुरु जी के पास मत जाओ, फिर साधु के पास मत जाओ, दीक्षा मत लो। और योग से तुम्हारे नाना जी मर गए तो उनको ये योग नहीं मिला, पर तुम्हें योग मिला है। इसीलिए समय आने पर हमें माता पिता की आज्ञा में रहकर काम करना चाहिए। पर माता पिता भक्ति से अगर हमें वंचित कर रहे हैं तो माता पिता अज्ञानी हैं। उस अज्ञानी माता पिता को छोड़ करके फिर हमें अपने कल्याण का रास्ता चुन लेना चाहिए। उसी कल्याण के रास्ते से ही माता पिता का कल्याण होगा। ये भागवत की कथा बताती है। भागवत की कथा में प्रहलाद की जो कथा आती है, ध्रुव की जो कथा आती है, ये दोनों कथाएं ऐसी हैं कि इन्होंने एक आज्ञा तोड़ी है, एक आज्ञा मानी है। आपको अभी समय, अभी आप जवान हो गए, बड़े हो गए हैं, तो आपको लगता है कि शादी आवश्यक है तो शादी करें। आपको लगता है कि शादी आवश्यक नहीं है, साधु बनना है, भजन करना है, लक्ष्य की पूर्ति करनी है, यही लक्ष्य है भजन करना, तो आप लक्ष्य की ओर बढ़िए। आप जब अच्छे भक्त हो जाएंगे, आपके ऊपर कृपा हो जाएगी गुरु की, तो निश्चित आपके माता पिता का कल्याण हो जाएगा। आज वो भले ही नाराज होंगे पर बाद में कल्याण भी तुम्हारी भक्ति से उनका होगा। पुत्र कल्याणकारी ही होता है माता पिता के लिए। थोड़ी देर आप जाएंगे तो आत्मा, मन दुखेगा, माँ की ममता दुखेगी, पिता का प्यार दुखेगा, उनके अपने सपने हैं, अपने स्वार्थ रहते हैं संसारी, वो इस शायद इन चीज़ों को नहीं जानते। इस हेतु हमें माता पिता के पहले सपोर्ट से, और सपोर्ट अगर उनका ठीक नहीं है, इस तरह का घर में सब खाते पीते हैं, तो फिर हमें डूबती नैया से निकल के प्राण बचा लेने चाहिए, जिससे घर में ताला खोलने वाला, दिया जलाने वाला कोई तो बचे। सभी डूब जाएंगे बहती नैया में तो घर में तो ताला ही पड़ा रहेगा, दिया जलाएगा कौन। इसीलिए डूबती नैया है तो उसमें से जिसको बचे वो प्राण बचाए। आपको लगता है तो आप बाहर आइए और आप संतों के, भक्तों के जो मूड है उसको करके माता पिता कुल का नाम रोशन करेंगे तो सब आपके शरणागति आ जाएंगे और सब बाद में खुश होंगे आपसे। थोड़े दिन नाराजी, बाद में खुशी, यही उसका महत्व है। और इसके अलावा उसका कोई अपराध, कोई पाप लगने वाला नहीं है। आप घर छोड़ के चले गए थे तो आपको कोई पाप नहीं लगा। वो तो मर जाने के बाद भी माता पिता तो रोते ही है ना, तो वैसे ही तुम्हें, तुम्हारे लिए रोए,
तुम मिल गए तो अब खुश हो गए। ऐसे ही अब तुम भजन करोगे, ध्यान करोगे तो थोड़े दिन वो परेशान रहेंगे, क्योंकि उनको नातू होना, पोता होना, बहू होना, यही संसारी लोगों की रीत है, परंपरा है। कई माताएं हमारे यहाँ आती हैं और रोती हैं बहुत जोर जोर से शादी के लिए, बच्चों के लिए। तो ऐसे अपनी माएँ हैं, माँ की अपनी इच्छा रहती है, उसकी अपनी इच्छा है, उनकी इच्छा पूरी करना भी हमारा कर्तव्य है। पर इन कर्तव्यों से सब उनका कल्याण नहीं होगा। जब तुम भगवान के हो जाओगे तो ध्रुव ने सबका कल्याण कर दिया था, प्रहलाद ने सबका कल्याण कर दिया था, ऐसे तुम भी उनका कल्याण कर दोगे। पर थोड़े दिन थोड़ा रोना धोना खींचातानी होगी, अच्छा या बुरा लगेगा, बाद में सब बढ़िया हो जाता है। अगर तुम बढ़िया हो जाओगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। मेरे साथ में भी ऐसा ही था बचपन में, पर मैंने जब अपनी कदम बढ़ाए आगे और मंजिल को ठीक से पाया तो सब लोग आ गए, सब लोग मान गए, सब प्यार करके सब सरेंडर कर दिए, सब पूजा करते हैं, सब सम्मान करते हैं, सब सेवा करते हैं। धन्यवाद। बोल गुरुदेव भगवान की जय हो।